आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। वक्त तो चला है जनता का लाउड स्पीकर का। आपको सीधे लेकर चलते हैं लखनऊ के मोहनलालगंज विधानसभा में, जहां चुनावी बिगुल बजने के साथ ही जनता स्थानीय मुद्दों को लेकर राजनीतिक दलों से सवाल पूछना शुरू कर चुकी है। मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर जनता मुखर है और चुनाव के दौरान विधानसभा क्षेत्र में आने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं के सामने स्थानीय समस्याओं को लेकर सवाल भी उठा रही है। देखिए संवाददाता जय शुक्ला की ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव पर जनता का लाउड स्पीकर लगातार बज रहा है और इस वक्त हम पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ के एक पौराणिक स्थल। जी हाँ, ये मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र का ये अहिनवार धाम है। बताया जाता है कि राजा नहुष की कभी राजधानी रही है और जो अगर हम महाभारत काल की बात करें तो उससे जुड़े हुए यहाँ पर तमाम साक्ष्य पाए गए हैं। पांडव थे, पांचों पांडवों ने यहाँ पे काफी समय बिताया। पीछे वो तालाब है, वो चंद्र सरोवर है, जिसकी आप दुर्दशा साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी सरकार इस चंद्र सरोवर के बारे में कुछ भी सोचा नहीं आज तक। माना जाता है कि इस चंद्र सरोवर का महत्व, जो लोग गया करने जाते हैं वहां पर इसके पानी का एक अलग महत्व है और महाभारत काल है, उससे भी जुड़े हुए तमाम यहाँ पर चीजें हैं, जिसको लेकर के ये एक पौराणिक स्थल है। लेकिन यहाँ की जनता आपको बताएगी कि किस तरह से ये बदहालियों का शिकार है। हालांकि अभी भी देख सकते हैं पीछे लोग मुंडन कराने के लिए यहाँ पर आते हैं। देख सकते हैं एक लोग यहाँ पर मुंडन कराने के लिए आए हैं, क्योंकि एक काफी पौराणिक स्थल बताया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार लोग अपने इस तरह के जो संस्कार कार्यक्रम होते हैं वो कराते हैं। कुछ लोग हैं, उनसे पहले बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ खास है इस चंद्र सरोवर के बारे में। क्या कुछ खास है इस चंद्र सरोवर के बारे में? ये काफ़ी दुखद बात है। करीब मेरे ख्याल से ये सदियों से ये अहिनवार धाम बना हुआ है, लेकिन अभी तक ना कोई सरकार या किसी के माध्यम से ये जो ये सरोवर है इसको कोई ना ध्यान दिया है। मुझे लग भी नहीं रहा कोई ध्यान देगा, क्यों ऐसे ग्रामीण ही। और मैं धन्यवाद दूंगा एसबीएन जो प्रबंधक जी गांव के ही लोग सब लोग जी, मिलके जी। इसका जोरदार कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बताइए आपका क्या शुभ नाम है? अमरेंद्र सिंह यादव। अमरीन जी बताइए, ये अहिनवार धाम जो है ये किस वजह से बदहालियों का शिकार है? क्या आज तक कोई भी यहाँ नहीं आता है? नहीं, बड़े बड़े नेता लोग आते तो हैं, वादे करते हैं, पर जब जीत जाते हैं फिर नहीं आते हैं यहाँ। और ये बहुत महाभारत काल का मोहनलालगंज क्षेत्र का मतलब एक नंबर का प्रसिद्ध है मंदिर। काफी पौराणिक स्थल है ये। ये हमारा जो आप दिखा रहे थे आपने चैनल पे, आप पहली बात मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि आप बहुत धार्मिक चीज़ में बहुत अच्छा मुद्दा उठाए हैं कि मतलब अहिनवार धाम जब भी ये मेला लगा था, या मतलब हजारों नहीं लाखों श्रद्धालु आए, और इसी बदहाली को देखते हुए उन लोगों ने, कई लोगों ने तो कुछ ना कुछ कमेंट भी करके चले गए कि ये हाल है, ऐसे हाल है, इस सरकार में ये हाल है मंदिरों की। तरह तरह की बातें हम लोग लोकल उनके यहाँ सुनते हैं, तमाम बातें भी सुनते हैं। बिल्कुल, ये बदहाली का शिकार जरूर है। कुछ लोग और हैं यहाँ पर, उनसे भी जानते हैं। दादा आप बताइए, क्या कुछ कहेंगे इस अहिनवार धाम के बारे में? ये यहाँ का बहुत ही पौराणिक और पुरातन धर्मस्थली तपोस्थली है, कौरव पांडवों के समय की। और ये स्थान का महत्व की तरफ आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, और अभी तक यहाँ प्रशासन से किसी तरह की कोई जो है सुविधा नहीं मिल पाई है। और जबकि ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ लोग गया करने जाते हैं, तो यहाँ पे आसपास के लोग यहाँ पहले आते हैं इसमें स्नान करने तालाब में। जबकि ऐसी स्थिति में तो इतनी समस्या है कि बहुत ही जो है देखने में या सुनने में बड़ी ही हास्यास्पद स्थिति आती है। इस बार जब ये कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगा था तो हम लोगों ने अपना प्रयास करके यहाँ पे ट्यूबवेलों से, आसपास के ट्यूबवेलों से यहाँ पे जल भराव कुछ कराया गया था, लेकिन यहाँ किसी तरह का कोई अभी बदहाली है, कोई और ध्यान दिया नहीं जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि हर बार लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव, सारे चुनाव होते हैं, किसी भी प्रतिनिधि ने इस मुद्दे को उठाया आज तक? प्रतिनिधि के द्वारा कोई जोरदार कोई मुद्दा नहीं उठाया गया। और जबकि यहाँ जब भी चुनाव होता है तो लोग कहते हैं, लेकिन कोई इस तरह कोई सार्थक कोई पहल हो नहीं पाई है। सार्थक पहल नहीं हो पाई। बिल्कुल, आपसे जानते हैं, क्या शुभ नाम है आपका? सुरेंद्र यादव है। सुरेंद्र जी यहीं पे रहते हैं, इसी गांव में आप? इसी गांव में मैं रहता हूँ। अच्छा, मैं सबसे पहले इसकी पौराणिक जो एक कथा है उसके बारे में संक्षेप में जानना चाहूंगा। क्या कुछ है, किस वजह से इतना फेमस है अहिनवार धाम? ये सतयुग से चला आ रहा है। ये सतयुग में जो है एक राजा नहुष थे,
तो पहले ये था कि जो 100 यज्ञ पूरा कर लेता था तो वो इंद्रप्रस्थ का अधिकारी बन जाता था। तो राजा नहुस ऐसे राजा थे, उन्होंने जो है 100 यज्ञ पूरा कर लिया तो ये इंद्रप्रस्थ के अधिकारी बन गए। इसके बाद इन्होंने जो है इंद्रासन पाने के लिए जो है ऋषियों की पालकी में जा रहे थे। इसमें जो है ऋषियों ने जो है रास्ते में श्राप दे दिया, तो इसलिए जो है ये सर्प बन गए। उन्होंने कहा कि सर्प तो बन गए ऋषियों से, तो उसके बाद जो है द्वापर में जब तुम्हारे पूर्वज आएंगे तब इसके बाद जो महाभारत काल है में। तुम्हारा उद्धार होगा। जी। तो वही महाभारत काल में जो यक्ष संवाद हुआ था तो यही का स्थान है। मतलब यही यक्ष संवाद हुआ था महाभारत काल का। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कितना क्यों इतना बदहाल क्यों है और इसको लेकर के क्यों कोई प्रतिनिधि या कोई जनसेवक इस पे आवाज क्यों नहीं उठाता? यहाँ आते तो बहुत लोग हैं लेकिन यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता। आप चाहे ग्रामीण की व्यवस्था को देखते हुए या कोई ऐसा है नहीं यहाँ कोई देखते, जबकि हिंदू धर्म का जो है प्रथम जो है महत्वपूर्ण स्थान है। से बात करेंगे। ये बताइए क्या क्या शुभ नाम है आपका? बहुत अच्छा स्थान है ये। आपका नाम क्या है? वासुदेव 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 जी। आप की उम्र कितनी होगी लगभग? 70 साल की। अच्छा। हाँ। तो क्या कुछ कहेंगे ये क्यों इतना बदहाली का शिकार है? क्यों कोई अभी तक ये ध्यान हरिद्वार नहीं धाम बहुत अच्छा है, बहुत प्रसिद्ध है। हम्म, यहाँ नहाने से बड़ा रोग दोग सब मिट जाते हैं। हम्म। और गया जो करने जाते हैं यहीं से पानी ले जाते हैं, यहीं गया करते हैं, पिंडदान करते हैं, हम्म। उसके बाद यहाँ से पानी लेके जाते हैं वहाँ लोग। नहीं तो इतना ये क्यों बदहाली झेल रहा है? आखिर यहाँ क्यों कोई एक्शन ध्यान नहीं देता? कोई एक्शन नहीं लेता है। हो बनता है। जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कोई अगर आपके पास जनप्रतिनिधि आता है किसी भी पार्टी का हो वो, तो क्या कुछ आप लोग उसके सामने रखेंगे अपनी बात? यही बात रखेंगे कि इसका कुछ जीर्णोद्धार किया जाए ठीक से। कितना पौराणिक है ये तालाब? और ये प्राचीन महाभारत कालीन से है। महाभारत में पांडव यहाँ पर वनवास की अवस्था में आए हैं। यहाँ पर एक महाराज नहुस अत्रि के द्वारा जो वंश अत्रि के चंद्रमा बुध के पूर्व आयु के नहुस हुए। उस समय एक व्रतासुर दैत्य हुआ था, तो उसमें विष्णुलोक में बैठक हुई, ये प्रस्ताव हुआ कि ये दैत्य कैसा मारा जाएगा। तो उसमें ये हुआ कि अगर महात्मा दधीच की हड्डी मिल जाए तो उसके द्वारा ये हथियार बने, उसके द्वारा मारा जाएगा। तो वज्र के द्वारा इंद्र ने व्रतासुर का वध कर दिया। उसकी ब्रह्म हत्या इंद्र में मूर्तिमान हो गई। इंद्र भाग करके मान सरोवर में 1000 कमलनाल के तंतुओं में छुप करके रहे। तब ये इंद्रासन जो है देवताओं ने नहुस को राज्याभिषेक कर दिया। वनवास की अवस्था में पांडव लोग आए हैं, इसी सरोवर पर जल पिए हैं। जब इस नहुस का सर्प योनि से उद्धार किए तब इस स्थान का नाम अहिनिवार हुआ। ध्यान क्यों नहीं देता इसको अब लेकर? ध्यान सब लोग नेता नगरी हैं, सब पैसे वाले हैं, यहाँ को कौन गरीब को ध्यान देता है। ये बात है, कोई बात हो। काफी बदहाली का शिकार है। बिल्कुल काफी बदहाली का शिकार देख रहे हैं आप लोग किस तरह से। मैं एक बार थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा किस तरह से गंदे पानी में लोग जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ये पौराणिक तालाब है। यहाँ आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि अभी इन्होंने अपने बच्चे का मुंडन कराया है और मुंडन कराने के बाद एक परंपरा होती है कि इस पानी से स्नान किया जाता है, लेकिन इतना गंदा पानी होने की वजह से देख रहे हैं कि सिर्फ परंपराएं भी निभाई जा रही हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग आने से भी अब कतराने लगे हैं, क्योंकि काफ़ी बदहाली का शिकार है। पानी देख सकते हैं आप यहाँ पर साफ तौर पर। जी जी, क्या नाम है आपका? श्रीमती। श्रीमती। कहाँ रहती हैं आप? राजा मऊ कन्नावा। अच्छा, इतनी दूर से आई हैं आप हाँ, मुंडन कराने? बहुत दूरी से। तो क्या लगता है कि कितना बदहाली का शिकार है? क्या कुछ होना चाहिए इसमें? अरे इसमें हुआ कहते तालाब खुद जाए, सागर बन जाए, बड़ी है चौगिरदा के अच्छा लागे। फिर लोग का बड़ी दूर दूर से आवाज से नहाए थे, तो वही में कम से कम उनका तीनों को पानी मिले सुरक्षित। अब ये देखो इसमें पानी है ये नहीं ना, सब सूखा पा रहा है, इसमें का नहावा जाए। बिल्कुल सही बात है। देख रहे हैं आप मुंडन कराने के लिए अपनी बच्ची का मुंडन संस्कार हो गया। कितना महत्व है यहाँ का? जो मुंडन की बात अगर हम करें कि कितना महत्व है? जी, क्या कहेंगे? जो सब माना जाता है यहाँ आवा जाता हरदम के लिए, बहुत दूर दूर के आते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं। बिल्कुल दिखाना भी जाएंगे। कहीं ना कहीं लोग इस सब अहिनवार धाम के तालाब को लेकर के कहीं ना कहीं अब कतराने भी लगे हैं, क्योंकि इसकी काफी उपेक्षा की गई है। उपेक्षा के चलते ये जो अहिनवार धाम का जो चंद्र तरोवर तालाब है ये कहीं ना कहीं अब बदहाली झेल रहा है और धीरे धीरे आपको दिखाएंगे कि इसका अस्तित्व भी समाप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ लोग धीरे धीरे इसमें सूखा होने की वजह से लोग कब्जा भी करते हुए चले जा रहे हैं। काफी बड़ा तालाब बताया जाता है, लेकिन अब ये महज थोड़ा छोटा सा ही बचा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये झेल रहा उपेक्षाएं के चलते इस तालाब की दुर्दशा है। हालांकि यहाँ की जो लोकल जनता है, जो क्षेत्रीय जनता है, वो साफ तौर पर कह रही है कि जो जनप्रतिनिधि आते हैं उनके सामने ये पूरी बात रखी जाती है, लेकिन जीतने के बाद कहीं कोई नहीं आता, कहीं कोई इस चीज को लेकर के ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं चंद्र सरोवर का अस्तित्व अब
खत्म होने की कगार तक पहुंच गया है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए